तो बिहारी जी कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विंध्य, आगे कौन हवाल। ऐसा इन्होंने राजा जी से कहा, राजा को अर्थात लिख कर भेजा कि नहीं पराग, ऐसे पुष्प जिसमें अभी भी पराग कण अर्थात ना ही सुगंध आया है, ना ही रस आया है, ना ही पूर्ण रूप से खिला हुआ है, ऐसे कली अर्थात जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में कोढ़ी कहते हैं, जो बिना खिला हुआ फूल होता है या आधखिला फूल होता है, उसको हम लोग कली कहते हैं। तो ऐसे कली को ही आप अभी बिंध्य अर्थात उसको तोड़ लेंगे तो बाद में कैसे पूर्ण रूप से खिलेगा। तो इस प्रकार उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया, क्योंकि राजा अपनी रानी, अपनी जो छोटी रानी थी, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता था और आसक्त रहता था, राजकाज भूलकर महल से बाहर तक न निकलता था। तो इसी पर बिहारी जी ने यह दोहा लिखा। इसके बाद बारी आती है घनानंद जी की। घनानंद एक प्रसिद्ध कवि हैं और घनानंद बहुत अच्छे कवि हैं भाई। घनानंद जो है बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति से कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, जिसके कारण कुछ लोग इनसे जलन भी रखते थे। और जो जलन रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बादशाह से जाकर कहा कि मीर मुंशी साहब बहुत अच्छा गाते हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो इन्होंने वेश्या की तरफ मुख करके और राजा की तरफ पीठ करके गाना सुनाई, जिससे राजा को अपना अपमान महसूस हुआ और राजा ने इनको राज्य से निकाल दिया। जब घनानंद ने सुजान को कहा अपने साथ चलने को, तो सुजान ने मना कर दिया। तो इनके मन में वैराग्य आ जाता है। इसके बाद एक कवि बन जाते हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं लिखी, जिसमें इन्होंने कहीं कहीं पर श्री कृष्ण को भी सुजान नाम दिया है और श्री कृष्ण जी पर भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं बनाई है और बहुत सारी कविताएं सुजान जिससे प्रेम करते थे उसके ऊपर भी बनाया है, मतलब सुजान पर भी बनाया है। इनकी एक आध दो कविताएं देख लीजिए, जैसे अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नय कुसयान बाँक नहीं, तहाँ साँच चलै तजियाप न पौ झझकै कपटी जे निसाक नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। अर्थात ये कहते हैं कि स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है, अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नय कुसयान बाँक नहीं, जहाँ पर जरा सा भी सयानेपन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है। जो सयाना होगा या अपने आप को चतुर दिखाएगा, वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तहाँ सांच चले तजियाप न पो, वहाँ पर सच्चे दिल के व्यक्ति अपनापन छोड़कर अर्थात अपने आप को भूलकर अपने प्रेमी पर न्यौछावर होकर, समर्पित होकर, तहाँ सांच चलें तजियाप न पौ झझकै कपटी जे निसाक नहीं। जो कपटी होता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है, वह प्रेम से झिझकता है। तहाँ सांच चले तजियाप न पौ झझकै कपटी जे निसाक नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। सुजान को कहते हैं, सुजान जिससे प्रेम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं कि तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो, मन ले लेती हो लेकिन छटाक भी नहीं देती हो। अर्थात मेरा मन पूर्ण रूप से तुम्हारे ऊपर समर्पित है, लेकिन तुम जरा सा प्रेम का संकेत तक नहीं देती हो। जैसे कि तुम किसी से एक मन सामान ले लो और उसको एक छटाक भी कोई चीज़ नहीं दो। इस प्रकार की बेईमानी प्रेम में क्यों कर रही हो। इस प्रकार इन्हें बहुत सारी भावुक कविताएं लिखी हैं। हीन भय जलमीन धीन कहा कछुमो अकुलानि समानय। इस प्रकार इन्होंने प्रेम पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। इंटरमीडिएट में है, जो यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट है, उसमें भी बहुत सारी इनकी कविताएं हैं और बीए में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार घनानंद जी के विषय में हमने थोड़ा बहुत बता दिया। इसके बाद पद्माकर जी हैं, ठीक है, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। बाकी कवियों के विषय में हमने पहले की वीडियो में बता दिया है। और अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। रीति निरूपण का क्या अर्थ है, या रीति निरूपण का अर्थ क्या है। काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण या विधि विधान। तो बताइए आप लोग। देखिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाने पर आप लोग बोर हो जाओगे और हमने अभी पढ़ाने की शुरुआत की है। कहीं आप लोग बोर होकर वीडियो छोड़कर चले न जाओ, क्योंकि
हम पढ़ा रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं तो मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, काव्यांग निरूपण। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? चिंतामणि को। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, भूषण, बोधा या आलम? तो भूषण रीतिमुक्त कवि नहीं है। ओके, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी, चिंतामणि या भूषण? भूषण है। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि भूषण है। भूषण जी। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है बताइए? बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर? बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इसको याद कर लीजिए। ये सामान्य एग्जामों में भी जो यहाँ पर हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है। ओके, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का नाम आप लोग याद कर लीजिए, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, देव या पद्माकर? हमने भी बताया आप लोगों को कि बिहारी जी हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। देव, बिहारी, घनानंद या ठाकुर? देव हैं। देव रीतिबद्ध हैं और बिहारी रीति सिद्ध हैं। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? केवल दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, देव और ग्वाल। देखो आगे तो नहीं ना है। हाँ, ये क्या है? भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह या फिर मतीराम? जसवंत सिंह जी हैं। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात हैं। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए? मतीराम। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? रसलीन जी की है। इनमें से सतसई किस कवि ने लिखी है? सतसई, बिहारी सतसई आप लोग जानते हैं, बिहारी दास जी ने लिखा है। लेकिन घनानंद यहाँ पर सही होगा। घनानंद की रचना का नाम सत